अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट बातें खालिद के साथ, जहां क्रिकेट बातें होंगी हक से। और वही हुआ जिसका डर था। दोनों इंडिया पाकिस्तान बहुत बुरी तरह, बहुत ही निस्तनाबूद होकर, बिल्कुल बेकार क्रिकेट खेलकर दोनों ही अपने टेस्ट मैचेस हार गए और सीरीज भी हार गए। और पाकिस्तान ने तो सोने पे सुहागा किया कि व्हाइट वॉश ही हो गए, एक टेस्ट मैच नहीं जीत सके। और सीनियर कंट्रीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार, घटिया, बिल्कुल ही फ्लॉप, जितना भी आप बुरा कह सके उतनी घटिया परफॉर्मेंस है उनकी सीनियर कंट्रीज में। आउटसाइड पाकिस्तान वो जीत ही नहीं पा रहे। अगर आउटसाइड एशिया बात करें तब भी यही कहानी है, बिल्कुल ही बेकार बेकार बेकार। और इंडिया इंडिया क्या गंभीर, गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट को खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसका जवाब है हाँ, वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कोच नहीं पॉलिटिशियन है। और पॉलिटिशियन का काम होता है आके जो मिले हुए लोग हैं, जो बिल्कुल एकजुट हुए हुए थे राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, उनको बिल्कुल उसने उखेड़ दिया है, अलग कर दिया है। सीनियर प्लेयर्स बिल्कुल खुश नहीं है गौतम गंभीर से, चाहे वो जितना भी हंस रहे हो, जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, उससे यही लग रहा है कि गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो इंडियन क्रिकेट ने देखा ही नहीं वो हो रहा है इनकी कोचिंग में, सारा नेगेटिव हो रहा है। इंडियन जो क्रिकेट टीम है वो अपने घर में एक टेस्ट मैच, एक इनिंग क्या कुछ भी नहीं हारती, और वो सब कुछ हार रही है अपने घर में। व्हाइट वॉश हो जाना ये तो मतलब मिरेकल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो करके दिखा दिया गौतम गंभीर ने। बीजेटी 10 साल से जो है वो इंडिया के पास थी, वो भी अब गवा दी, और कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। बुमराह के अलावा एक और बंदा बता दो। जायसवाल ने भी एवरेज परफॉर्मेंस की है, जितना उसका टैलेंट है उससे बहुत एक्सपेक्टेड था। लेकिन एक ही बंदा था बुमराह, जो पूरी इंडियन टीम को खींच के लेके जा रहा था। बुमराह को टीम से हटा दो, बिल्कुल ही निस्तो नाबूद कर देना तुम्हें, उन लोगों ने बिल्कुल ही खत्म कर देना था। क्या परफॉर्मेंस है ये, बिल्कुल ही घटिया बेकार। और जितना भी बुरा बोल सको उतनी परफॉर्मेंस इन लोगों ने घटिया दी है, क्योंकि इनका कोचिंग जो स्टाफ है, कोचिंग से कितना फर्क पड़ जाता है। एक पॉजिटिव आदमी में और एक नेगेटिव आदमी में कितना फर्क होता है, ये आप गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में देख सकते हो। इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा डिबेकल था कि इन्होंने गौतम गंभीर को एक सियासी जो एक पार्टी का मेंबर था, उसने अपने आप को अपनी पावर का यूज करते हुए, क्योंकि वो इस वक्त जो है पावर में भी हैं, तो उन्होंने उसको लगवाया, उसका यूज किया गौतम गंभीर ने, और टीम का कोच बन गया। वो कैसे टीम का कोच बन गया, ये क्या परफॉर्मेंस है इसकी। आईपीएल जीतना सिर्फ T20 के लिए रख लेते, फिर टेस्ट मैचेस, ओडीआई, उसका क्या एक्सपीरियंस है। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में ये कोचेस क्यों नहीं एक्सपीरियंस के साथ आते। जो आता है मुंह उठा के आ जाता है, कोई पीछे एक्सपीरियंस ही नहीं होता। हाँ भाई, क्या एक्सपीरियंस है आईपीएल में कोचिंग की, आईपीएल में नहीं करनी, डोमेस्टिक क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में, कायदे आजम ट्रॉफी में, डोमेस्टिक में कोचिंग करके निकाल के लाओ कोचेस, जो वहां वो अपने पांव रगड़ रहे हैं, धूप में सड़ रहे हैं, उन कोचेस को लेकर आओ जो अपनी टीमों को जितवा रहे हैं डोमेस्टिक में। उनको ग्रूम करो, उनको आगे लेकर आओ। जिन लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है और वो मुंह उठा के कोचिंग करने आ जाते हैं। ओ भाई, हर क्रिकेटर कोच नहीं बन सकता। सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने वकास यूनिस, कितना ग्रेट बॉलर था, कोचिंग आती है उसको, जीरो है कोचिंग में। और वैसे ही गौतम गंभीर, ये तो उससे भी ज्यादा वर्ष है। इसलिए इंडियन क्रिकेट को वहां तक लेके जा रहा है, बिल्कुल ही जमीन बोस कर रहा है, एक नीचे लगी टीम को और नीचे लगा रहा है। ये क्या कर रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बुरा हो रहा है जो भी हो रहा है इंडिया के साथ। अगर इंडियन क्रिकेट टीम को आगे बढ़ना है, रोहित शर्मा या कोहली को निकालने से या अश्विन को निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इस जड़ को निकालो, जो इस बीमारी की जड़ है, गौतम गंभीर। इसने इंडिया को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, इंडियन क्रिकेट टीम को। सीनियर प्लेयर के पीछे पड़ गया कि तुम परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन तुम क्या कोचिंग कर रहे हो। कोहली एक ही
तरह की डिसमिसल पे पता नहीं 6-7 दफा आउट हो गया। ये टेक्निक कौन चेंज करेगा, उसको कौन बताएगा, ये फॉल्ट कौन चेंज करेगा? ये कोचेस का ही काम है ना। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो मुझे यही लग रहा है कि गौतम गंभीर को हटाओगे तभी तुम बच सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है। और चैंपियंस ट्रॉफी भी भूल जाओ, ये मैं अभी लिख के कह रहा हूं। अगर ये गौतम गंभीर ये कोच रहा तो ये कभी भी नहीं जीत सकते। तो ये सुहाना ख्वाब देखना बंद कर दो, क्योंकि इस बंदे ने कुछ भी नहीं जीतने देना इंडिया को। ये बिल्कुल ही खत्म कर देगा। इसको जल्द से जल्द इसको फारिग करो और खत्म करो इसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वरना इसी तरह हारते रहोगे। ये सियासी भर्तनियां जो है ना, ये पाकिस्तान में तो होती थी, अब इंडिया में भी होना शुरू हो गई हैं। और इतना कोई बहुत ही ब्लंडर डिसीजन था जो इसको जो है ना कोच बना दिया। इसको अपने इमोशन पे काबू ही नहीं है, इसको गुस्सा इतना आता है, वो कैसे कोच बन सकता है? आप खुद बताएं। कोच करने के लिए किसी खिलाड़ी को हर तरीके से उसको मैनेज करना होता है, खिलाड़ी को उससे उसके लेवल पे जाके बात करनी होती है। आपको लगता है कि गौतम गंभीर में इतना पेशेंस है? कभी भी नहीं है भाई। तो इंडियन क्रिकेट टीम को अगर आगे बढ़ना है तो गौतम गंभीर से जान छुड़ानी होगी, बस यही है फैसला, तो यही है डिसीजन। और जो लेना है इनको लाजमी लीजिए, अगर अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो उसको लगा के रखिए। ये ऐसी ऐसी हारें दिखाएगा, ऐसे ऐसे लो फेजेस दिखाएगा जो आपने कभी सोचे भी ना हो। और पाकिस्तान पे आ जाते हैं। पाकिस्तान तो पता नहीं क्या कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं जा रही, भागते हुए स्पिनर्स लगाए में, इनकी स्पीड 130 से ऊपर नहीं जा रही, और ये डेड विकेट पे कैसे आउट करेंगे? जहां स्पिनर खिला रहा था वहां स्पिनर खिलाया नहीं। ओ भाई, जब आप देख रहे हो भाई, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। उनसे ही नकल कर लेते साउथ अफ्रीका से। उन्होंने तो कब से ऐलान की हुई थी अपनी प्लेइंग 11, उसमें महाराज डाला हुआ था, तो तुम भी देखा देखी डाल देते। तुम कौन से साइंटिस्ट बन रहे थे? तुम भी देखा देखी उस नुमान चाचा को डाल देते, क्यों नहीं डाला? गले पड़ गया ना। और आमिर जमाल को भाई तुमने क्या समझाया? कौन है ये? जैक कैलिस है, कितना बड़ा ऑलराउंडर है। इसको बस उन कंडीशन में डालो जहां फास्ट बॉलिंग की कंडीशंस है, हेल्पफुल है, जहां स्पिनर नहीं खेल सकता वहां इसको डाल दो। जहां स्पिनर की जगह है वहां निकालो भाई, इसका क्या काम है? इतने रन तो नवान चाचा भी मार, इससे ज्यादा ही मार देते जितने उसने बनाए। तो भाई प्लीज यार सिलेक्शन सही करो। और आगे वेस्ट इंडीज वाला तो तुम्हें पता ही है कि ये लोग टर्नर बनाएंगे, और वेस्ट इंडीज वालों को ऐसी समझ में नहीं आने वाली टर्नर। तो यहाँ पे जो ये सीरीज है इसमें यंग टैलेंट डालो, यंगस्टर डालो, ये रिजवान, बाबर, इन सब से जान छुड़ाओ, इनको बिठाओ दोनों को। इनको बोलो चैंपियंस ट्रॉफी की तुम जो है अपनी तैयारियां करो। वो साहिम अयूब के साथ इतना कोई नजर लगी है उस बेचारे को। अगर कहते हैं ना कि यार नजर लगना, और किस तरीके से ऐसी नजर लगी है, ऐसी सिचुएशन बन गई, देखें क्या हो गया। हम तो सोच रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा सबसे टॉप स्कोरर होगा, अब तो उसके खेलने के लाले पड़ गए। यही हुआ था ट्रेविस हेड के साथ वर्ल्ड कप में, अगर याद हो तो। वर्ल्ड कप में इंडिया में जो हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया में जीता था, ट्रेविस हेड जो है पहले 4-5 मैचेस नहीं खेला था, फिर वो बाद में आया था। लेकिन हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है। तो अगर वो नहीं हो रहा फिट तो उसको आधा फिट मत लेकर आना, कहीं और इंजरी बढ़ ना जाए, जैसे तुमने शाहीन के साथ किया, नसीम के साथ किया। उनके करियर ख़राब कर दिए, उनकी स्पीड ख़राब कर दी, वो अभी तक अपनी स्पीड पे वापस ही नहीं आ पा रहे, उनको रेस्ट ही नहीं मिल रहा, तुम उनको चलाए जा रहे हो। तो बस इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। आप लोग बस प्यार भेजते रहिए, अपने कमेंट के ज़रिए अपना प्यार निछावर कर दीजिए मुझ पे। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल, और शेयर करें वीडियो को, वायरल कर दें, दबा के जो है वो शेयर करें। और देखिए इस वीडियो को, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।